कि बुद्धिमान जो होते हैं ना, उनकी बातों को कभी इग्नोर नहीं किया जाता है, उनकी बातों को हमेशा माना जाता है, क्योंकि वो कभी भी आपको गलत दिशा नहीं दिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज आप सबको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक बुद्धिमान हंस की। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, जिस पर 20 से 25 हंस रहा करते थे। उसमें से एक सियाना हंस था, जिसको उस ग्रुप के मुखिया बना दिया गया था, और सब लोग मिल करके उसको ताऊ कहा करते थे। ताऊ का मतलब होता है बड़ा भैया। तो समय बीतता गया, मौसम भी बीतते गए, और इसी के साथ वहाँ के जो लोग थे वो लोग भी जंगलों में घूमने के लिए भी निकले। तभी एक जो ताऊ जी थे, उनका निगाह बेल के जो पेड़ होते हैं छोट छोट, आप सब जंगलों में बहुत सारे देखे होंगे। तो जो विशाल पेड़ था, उसी के नीचे बेल का पेड़ पनप रहा था। तो ताऊ जी ने बुलाया और कहा कि आओ सब लोग मिल करके इस बेल के पेड़ को नष्ट कर दो, नहीं तो ये हम सबके मौत का कारण बनेगा। तो उसी में से एक हंस करके बोला कि ताऊ पागल है, ये छोटा सा बेल भला हम लोगों को कैसे मौत के मुंह में ले जाएगा। तो उन्होंने समझाते हुए कहा कि आज ये तुमको छोटा लग रहा है, धीरे धीरे ये बड़ा होगा और ये पूरे वृक्ष पर इसकी तने जो हैं जकड़ जाएंगी और मोटी हो जाएंगी, जिससे सीढ़ियाँ बन जाएंगी, जिससे आने वाले समय में शिकारी आराम से चढ़ करके जाल बिछा सकेंगे। लेकिन वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के और सदस्य थे हंस, वो लोग माने नहीं, उस ताऊ जी की बातों को इग्नोर कर दिया और फिर अपने काम में सब जुट गए। तो दोस्तों, बुद्धिमान की बात हमेशा माननी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। उन्होंने सोचा कि ये ताऊ झूठ बोल रहा हो, अपने आप इसको मुखिया बना दिया गया है, तो उसका रूप दिखा रहा है हम लोगों पर कि हम मुखिया हैं तो हम काम करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वैसे करवाएंगे। तो दोस्तों, सब्र रखना चाहिए, बुद्धिमान की बात माननी चाहिए। तो वो जो बेल का पेड़ था, समय धीरे धीरे बीतता गया, वो पनफा। इसके बाद में वो पूरे पेड़ पर धीरे धीरे लिपटना चालू हो गया। धीरे धीरे समय के साथ 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 वो पूरे पेड़ पर लिपट गया और अपनी जो तना था, उसका बेल का जो तना था, वो अच्छी तरीके से मजबूत और मोटा हो गया, सीढ़ी नुमा बन गया, जिससे कोई भी शिकारी आसानी से वो पेड़ पर चढ़ सकता था और अपना जाल बिछा सकता था। तो वहाँ के और जो हंस थे, समय के अनुसार उन्होंने देखा, तब जाकर के पता चला कि जो ताऊ जी कह रहे थे कि ये तना बढ़ेगा और सीढ़ी बना लेगा, तो हम लोगों ने बात उस समय माना नहीं, और अब ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इसको हम लोग नष्ट भी नहीं कर सकते, बहुत मोटा हो गया है। तो लोगों ने बात आपस में किया। इसके बाद में फिर वो लोग चले गए दाना चुगने। तो सुबह टाइम दाना चुगने के लिए निकल गए वो लोग। तभी शिकारी बहेलिया आया और देखा कि एक बेल का पेड़ जो है एक विशाल वृक्ष के ऊपर लिपट गया है और यहाँ चढ़ने का लायक है। चढ़ करके यहाँ एक जाल बिछा सकते हैं, जिससे जानवरों को पकड़ा जाए या फिर चिड़िया को पकड़ा जाए। तो उसने क्या किया, जाल लाया और पेड़ के ऊपर चढ़ करके बिछा दिया। इसके बाद में वो फिर चला गया घर। इसके बाद जब शाम हुआ तो जो हंस थे वो दाना चुग करके वापस आए। इसके बाद में जब वो अपने उस पेड़ पर बैठे, तो सबके सब उस जाल में फंस गए। सब लोग तड़पने लगे, वहाँ छटपटाने लगे। तब जाकर के ताऊ को याद किया उन्होंने, लेकिन उन सब लोग निराश हो गए थे और कैसे बात करें ताऊ से वो लोग बहुत ज़्यादा रुष्ट, ताऊ लोगों से रुष्ट था, क्योंकि वो लोग उनकी बात नहीं माने थे। अब वो आज ताऊ दूसरे पेड़ पर बैठ करके सबकी मजा ले रहा था।
तो सब लोगों ने समझौता किया कि कौन बात करेगा, कौन बात करेगा, कौन अपनी हिम्मत दिखाए। तो ऐसे करके एक हंस ने हिम्मत बांधी और गया ताऊ के पास। ताऊ से बोला कि ताऊ, ये हम लोगों की मदद करिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और हम लोग मारे जाएंगे। ये शिकारी भेड़िया हम लोगों को मार कर उठा ले जाएगा। तो ताऊ को उन लोग तड़प रहे थे, तो ताऊ को धीरे धीरे दया आ गया। तो ताऊ ने कहा कि देखो, हम जैसे कहते हैं उसको ध्यान से सुनो और समझो। तो सबने कहा कि हाँ ताऊ जी बताइए। तो ताऊ ने कहा कि बहेलिया सुबह जब आएगा तब तुम लोग मरने का नाटक करना, ऐसा लगे कि वो अब तुम ये मर गए हैं सब के सब। तो इससे ये होगा कि वो आप सबको जाने का मरा हुआ जान करके जमीन पर फेंकता रहेगा, और जब वो सबको फेंक देगा तब भी नहीं उठना है। जब हम सीटी बजाएंगे तब आप सब एक साथ उड़ जाइएगा। तो लोगों ने कहा, तो उन्होंने हंस ने सब लोगों ने कहा कि ठीक है ताऊ जी, जैसा आप कहते हैं वैसे ही करते हैं। तो उसने बैलिया क्या, वो सुबह हुआ और आया, तो ताऊ ने जैसे कहा था वैसे उन्होंने मरने का नाटक किया। तो भेड़िए को लगा ये लोग सब मर गए हैं, तो उसने क्या किया, एक एक करके फेंकता गया जमीन पर, फेंकता गया। पेड़ पर था जमीन, वहाँ तो ऊपर से मारा जान करके सबको नीचे फेंकता गया। सब लोग नीचे धीरे धीरे करके इकट्ठा होते रहे, और जैसे लास्ट हंस को नीचे फेंका जैसे ताऊ ने सीटी बजाई और सब के सब उड़ गए। बहेलिया पेड़ पर था, वो जब तक वहाँ से छलांग लगाकर नीचे आए तब तक देखा कि सब के सब हंस उड़ गए। बहेलिया हक्का बक्का रह गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धिमान जो होते हैं ना, उनकी बातों को कभी इग्नोर नहीं किया जाता है, उनकी बातों को हमेशा माना जाता है, क्योंकि वो कभी भी आपको गलत दिशा नहीं दिखाएंगे, ना तो गलत बताएंगे, हमेशा वो सही दिशा बताएंगे और सही रास्ते पर चलने के लिए भी बताएंगे। लेकिन लोगों को सुनने में ये लगता है कि ये बोल रहे हैं, ये पागल हैं, या फिर धोखेबाजी कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बातों को माननी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ना एक अच्छा सा रणनीति बना सकें। क्योंकि आज एक महान इंसान ने कहा था कि अगर आपको पिछले कई सालों का ज्ञान अगर ना हो, पिछले कई सालों का ज्ञान अगर ना हो आपके पास, तो आप जा कर के बुजुर्गों से मिलिए, उस समय के समाज को देखिए और आज के समाज से कंपैरिजन कीजिए कि क्या है, वो समाज कैसा था, आज कैसा समाज है, रहन सहन कैसा उस समय का था, आज का कैसा है। तो दोस्तों, हमेशा बड़े का हमेशा आदर करते रहिए, और बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो कभी गलत नहीं दिशा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन जो होता है, एक संघर्ष से ही बनता है। जीवन में हमेशा संघर्ष लाइए, प्रयास करिए कि हमारे जीवन में और संघर्ष आए, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं आएगा तब तक जीवन आपका अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए संघर्ष लाने का प्रयास करिए और ईश्वर से भी प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में संघर्ष से हमारा ये जीवन जो भरा कम है इसको भर दीजिए, और संघर्ष लाइए, ताकि क्योंकि संघर्ष से ही आपको सीख मिलती है। संघर्ष नहीं करेंगे तो सीख कुछ नहीं मिलेगी, ना तो जीवन जीने का एक सहारा जो है वो भी छीन जाएगा तुमसे। इसलिए संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी जो अगली वीडियो है ये आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।